पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश क्या है। त्योहारों के बीच देश में टारगेटेड अटैक का प्लान तैयार किया है आईएसआई ने। टारगेट पर भारत के बड़े शहर और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। प्लास्टिक लंच बॉक्स के जरिए आईईडी ब्लास्ट की साजिश रची गई है। सरहद पार से कास नाला, कांची गैप और स्मगलर गैप से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ एसके सूद साहब मौजूद हैं, जो कि एडिशनल डीजी रह चुके हैं बीएसएफ के। सूद साहब, आपके हिसाब से ये फैसला ऐसे वक्त में जब देश की सुरक्षा को लेकर किस तरह के खतरे हैं, इसके बारे में लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं, आपको कितना जरूरी नजर आता है, वाजिब नजर आता भी है या नहीं? मैं इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा जी। जब ये पावर्स दिए गए थे, गुजरात में 80 किलोमीटर, राजस्थान में 50 किलोमीटर और अन्य स्टेट्स में 15 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट में पूरे स्टेट्स में है, जेएंडके में पूरे स्टेट्स में, तो उस समय इन स्टेट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी को देखकर ये पावर्स दिए गए थे। अच्छा। पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान में कम है, गुजरात में कम है, इसलिए बीएसएफ ज़्यादा दूर तक ऑपरेट कर सकती थी। पंजाब में पॉपुलेशन डेंसिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, बंगाल में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सिर्फ 15 किलोमीटर रखा है। हाँ। और जब ये पावर्स दिए थे आज से 40-50 साल पहले, उसके बाद आज तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन पावर्स को बीएसएफ को देने से, ठीक है सरकार ने दे दिए हैं पावर्स और बीएसएफ जहां तक उसके रिसोर्सेज होंगे उसको एक्सरसाइज कर लेगी, परंतु जो पहले पावर्स थे उसी में बीएसएफ के लिए ऑपरेट करना मुश्किल था, क्योंकि उसमें ऑपरेट करने के लिए उन्हें बॉर्डर से ट्रुप्स को निकालने पड़ते थे, और ट्रुप्स को अगर निकालते हैं तो बॉर्डर की सिक्योरिटी कम होती है। अब अगर 50 किलोमीटर अंदर तक हमें सर्च और सीजर ऑपरेशन करने हैं तो हमें बॉर्डर से ट्रूप्स निकालने पड़ेंगे, तो हमारी बॉर्डर की विजिल बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। ये मेरा इस बारे में सोचना है। ठीक है, राजीव तो जेटली साहब जवाब देना चाहेंगे इसका? कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें भी आएंगी। और एक मिनट मैं कुछ और भी कंप्लीट कर लें। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मैं कुछ और भी कहना, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए इस आदेश, चलिए आदेश अच्छी बात है, पर इस आदेश की प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो है मुझे ऐसी नहीं लगती कि हम इसको प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस रिसोर्सेज भी जितने हैं वो आउटवर्डली डिप्लॉयड हैं, वो बाहर से जो क्राइम हो रहा है उसको करने के लिए इनवर्ड। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इन इलाकों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तो लागू नहीं है। जब वहां लागू नहीं है तो बीएसएफ इंडिपेंडेंटली जाकर वहां पे सर्च सीजर के ऑपरेशन नहीं कर सकती है, उनको पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए इस ऑर्डर की प्रैक्टिकल यूटिलिटी ठीक है क्या है, ये सरकार की सोच क्या है, ये मुझे ठीक है। सूद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। राजीव जेटली साहब, सूद साहब देखिए, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लगता है तमाम तरह की व्यवहारिक दिक्कतें भी आएंगी। वहीं तमाम जो आपकी विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो ये आरोप लगा ही रही हैं कि केंद्र जो है वो दरअसल इस तरह के फैसलों के जरिए अपनी दखलंदाजी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पंजाब में। देखिए, दो बात मुझे लगता है कि टेक्निकल तौर पे इस बात को समझना जरूरी, जबकि ये जानकारी मेरे पास नहीं है, ये सरकार के पास जानकारी होती है, इंटेलिजेंस इनपुट्स जो उनके पास आते हैं किस तरीके की गतिविधियां वहां चल रही हैं, तो मैं इस पे कमेंट करूं तो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन आप ये देखिए कि आज बॉर्डर्स की जो विजिलेंस है, बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, हम केवल वहां खड़े रहे और जो टेक्नोलॉजी का यूज आजकल आतंकवादी या स्मगलर कर रहे हैं, जो नशे की स्मगलिंग करते हैं, वो ड्रोन के माध्यम से वो सामान यहाँ पर भेज रहे हैं, तो हम केवल बॉर्डर पर खड़े रहे और कोई चीज बॉर्डर से क्रॉस होकर हमारे शहरों के बीच में पहुंच जाए और शहरों के बीच में हम सर्च ऑपरेशन भी ना कर सके, वहां पर एक सरकार ऐसी हो, प्रदेश की सरकार ऐसी हो जिस सरकार के अंदर वो नेता बैठे हों जिन नेताओं को हिदायत दी जाती हो अपने आकाओं द्वारा कि आप पाकिस्तान के जो सबसे बड़े आर्मी चीफ हैं उनसे जाकर मिलिए, उनसे जाकर गले मिलिए और उनकी तारीफ कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बोली है बात।
कि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बोला कि मैं अगर भाजपा से मिला था तो मुझे राहुल गांधी जी ने भेजा था, क्या संदेश लेके भेजा था मुझे नहीं मालूम। अब जब ये जो अभी सूद साहब ने बात कही बिल्कुल ठीक कही कि अभी भी जो कार्रवाई की जाएगी वो पंजाब पुलिस के साथ मिलकर के ही की जाएगी, पंजाब पुलिस कहीं अलग नहीं रहेगी, उसमें पंजाब पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। लेकिन असली मुद्दा यह है कि मेरे देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मेरे देश की गौर कीजिएगा, मेरे देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर के ऊपर लड़ती है, जो आतंकवादियों का सफाया करती है, जो स्मगलर को पकड़ती है, अगर वो आपके शहरों में कहीं सर्च ऑपरेशन करती है तो कौन सी राजनीतिक पार्टी को इससे तकलीफ हो सकती है? ठीक है, कौन सी दिक्कत है? कौन सी दिक्कत है? अगर बीएसएफ के पावर्स बढ़ रहे हैं, उसका दायरा बढ़ रहा है, तो दिक्कत कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।